आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑन पब्लिक डिमांड में। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद मीनिंग करवाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो लगभग मैं 10 या 15 दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ मेरा एक एग्ज़ाम था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्यार और सपोर्ट करते रहें इसी तरह, और आप मुझे वीडियो के में कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं हरियाणा जीके के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना, क्योंकि जो उसका एग्ज़ाम है वो आने वाला है हरियाणा कांस्टेबल का। और मुझे आप ये भी बताओ कि मैं 10th का मैथ यूट्यूब पर लाऊं या फिर नहीं लाऊं। और इस वीडियो में मैं आप सभी को जो ये आपके वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इनकी हिंदी और इनका एग्जाम्पल भी सारा कुछ बताऊंगा। आइए करते हैं। तो आपका जो पहला वर्ड है वो है आपका माइज़र। माइज़र होता है कंजूस। माइज़र होता है कंजूस। तो देखो, इसका जो एग्जाम्पल वो कुछ इस टाइप से होगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। देखो, जैसे कि राम कंजूस व्यक्ति है। तो देखो, ये आपका क्या बन जाएगा, राम इज अ माइज़र पर्सन। राम इज़ अ माइज़र पर्सन। तो बहुत ही सिंपल है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो। ये नहीं है कि आप यही बनाओ, कोई सा किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हो। और आप कोई भी मतलब कुछ भी हो, आपको बस इसका जो मीन है मैं वो बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपका सेकंड है फॉरगेटफुल। तो फॉरगेटफुल का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। फॉरगेटफुल होता है भुलक्कड़, जो किसी भी चीज़ को भूल जाता है। फॉरगेटफुल मीन्स भुलक्कड़। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, मोहन बहुत भुलक्कड़ व्यक्ति है। और आप चाहो तो इसमें कोई भी सेंटेंस ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि मोहन बहुत भुलक्कड़ व्यक्ति है। चलो इसी को बनाते हैं, जैसे कि मोहन इज़ वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। मोहन इज़ वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। तो आपका इससे नेक्स्ट वाला देखो। इससे नेक्स्ट वाला है आपका डिवोटी। देखो, डिवोटी होता है एक प्रकार से भक्त। डिवोटी होता है भक्त। तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, मैं शिव जी का भक्त हूँ। तो देखो, इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा। या तो आप बना सकते हो, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव जी। या फिर आप बोल सकते हो, आई एम डिवोटी ऑफ शिव जी। इसको आप लॉर्ड लगा भी सकते हो और नहीं भी। वैसे हमको पता है कि शिव जी लॉर्ड हैं, तो लॉर्ड या फिर गॉड कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाला देखो। इससे नेक्स्ट वाला है आपका हबल बबल। हबल बबल होता है हुक्का।
हुक्का। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो नहीं जानता होगा कि हुक्का क्या है। तो उसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है बनाना। देखो एग्जाम्पल देखो, आजकल सभी हुक्का पीते रहते हैं। तो देखो इसका क्या बनेगा, नाउअडेज ऑल लिख सकते हो या फिर एवरी लिख सकते हो। ऑल कीप ऑन टेकिंग हबल बबल। हबल बबल मीन्स आपका हुक्का। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखो, ये आपके लगभग 1 2 3 4 मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका गारलैंड। गारलैंड होता है माला। गारलैंड होता है आपका माला, वही जो हम अक्सर गले में पहनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, कि मैं अक्सर माला पहनता हूँ। तो देखो इसका आपका क्या एग्जाम्पल है, ये इसका सॉल्यूशन देखो, आई ऑफन बियर भी लिख सकते हो या फिर पुट ऑन, और माला मीन्स गारलैंड। तो आई होप सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको एक बार ठीक से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है मैंने। तो देखो अब जो इससे नेक्स्ट है उसको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैं चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो लाने की भी सोच रहा था, तो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट है जी आपका टॉम टॉम। टॉम टॉम होता है आपका ढोलक। तो इसका एग्जाम्पल देखो, अमन ढोलक बजा रहा था। अमन ढोलक बजा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अमन वॉज प्लेइंग, और ढोलक से आपको पता क्या बोलते हैं, टॉम टॉम। देखो ये वर्ड ऐसे हैं कि ज़्यादातर हम इनको इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉरी हिंदी में, बट हमें ज़्यादातर इनकी इंग्लिश में जो इनका जो ये वर्ड है बहुत सी बार पता नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको इनको लिखवा रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ करना है आगे से। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है जी आपका माउस्टैच। ये होती है मूंछ। माउस्टैच होती है आपकी मूंछ, और मूंछ का जो आजकल है वो बहुत ही ज़्यादा हर कोई फॉन्ड ऑफ है, मीन्स हर कोई इनका शौकीन है। तो इसका एग्जांपल देखो, मुझे
मूंछों का बहुत शौक है, मीन्स मूंछ रखने का। तो इसका आपका क्या बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ मस्टैच। बहुत ही सिंपल सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको इन वर्ड्स को क्लियर करा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये ऐसा वर्ड है आपका रिकॉर्ड की ज़्यादातर है, इसको हर कोई इंग्लिश में ही यूज़ करता है, जबकि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में जो प्रॉपर होता है, रिकॉर्ड का मतलब होता है कीर्तिमान। क्या होता है जी आपका? ये होता है कीर्तिमान। रिकॉर्ड मीन्स कीर्तिमान। तो इसका एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। देखो जैसे कि आपका क्रिकेट से एग्जांपल ले लेते हैं। विराट कोहली ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, या फिर आप बोल सकते हो बनाए हैं। विराट कोहली ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। तो इसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा? विराट कोहली ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। तो आपको लिखना है विराट कोहली हैज़ क्रिएटेड लिख सकते हो, या फिर आप मेड, कुछ भी लिख सकते हो। कई तो मैनी, कीर्तिमान मीन्स रिकॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हो रिकॉर्ड्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलो इससे आगे बताते हैं आपको सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस होता है आपका, या तो लिख सकते हो आप बलिदान, या फिर होता है आपका त्याग। इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको सैक्रिफाइस का। कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, या फिर बहुत सारे सैनिकों ने दिया, या फिर आप बोल सकते हो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या है? कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। लॉट ऑफ सोल्जर्स sacrificed, lot of soldiers sacrificed them, या फिर them नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। lot of soldiers sacrificed them for country। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। लॉट ऑफ सोल्जर्स, या फिर मैनी सोल्जर्स सैक्रिफाइस्ड दैम फॉर कंट्री। फॉर कंट्री मीन्स देश के लिए। तो ये आपका सेकंड लास्ट था। चलिए आपको जो लास्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसका मीन बताते हैं। वो जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना भी लिख सकते हो, या फिर किसी से जलना। यह है आपका लास्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हो। ये मैंने
टॉम टॉम मीन्स ढोलक का एग्जाम्पल बताया, उससे नीचे माउस टैच का बताया है, फिर आपको रिकॉर्ड का बताया है, फिर सैक्रिफाइस का, और लास्ट वाला आपका है जेलस। जेलस का एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि राम अपने दोस्तों से, आप लिख सकते हो ईर्ष्या, या फिर ईर्ष्या करता है या फिर जलता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। तो इसका आंसर देखो, राम feels jealous to his friends। तो बहुत ही जल्द मैं इससे आगे जो आपका ग्रामर्स वाले टॉपिक हैं और मैथ है और जो 10th वाले बच्चे हैं, अगर वो भी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि 10th का मैथ लाओ, तो ज़रूर मैं 10th का मैथ लाऊंगा। और अगर बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश को फर्दर इसी तरीके से बताते चलो, तो मैं इसको भी बताऊंगा। और जो आपका हरियाणा कांस्टेबल है, मीन्स हमारे चैनल का नाम आप सभी को पता है कि एजुकेशन ऑन पब्लिक डिमांड है। तो जैसा कि पब्लिक बोलती है ऐसा ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और ये आपके जो वर्ड हैं, ये वास्तव में ही बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताओ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद मीनिंग। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। थैंक यू।